Hello dear students, this is your computer class for class 4th. So dear students, open your book at page number 15. Now open 16. पेज नंबर 15 को मैंने एक्सप्लेन कर चुका था, 16 ओपन कीजिएगा. देखिए स्टूडेंट्स, इन माई लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन keys. There are 5 keys. Now we will discuss mouse. क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स, वो आप पेज नंबर 15 पे देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस का था. यहाँ पर कीबोर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया था, उसके अंदर जितनी भी कीज़ थी उसको बताया. अब जो आपकी नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी माउस. ठीक है, माउस को देखिएगा. आप जानते हैं माउस 2 टाइप्स के होते हैं. माउस विद रोल वॉल, जिसमें यहाँ पर एक व्हील दिया होता है, उसको हम घुमाते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, और एक ऑप्टिकल होता है. ठीक है, चलिएगा. माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस. माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है. माउस कैसी डिवाइस है स्टूडेंट्स? इनपुट डिवाइस है. इट हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन द टॉप, और इसके टॉप पर 2 या 3 बटन्स होते हैं. इट इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस तो इसको हम कहते ही कहते हैं. माउस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस तो कहते ही हैं, साथ में इसको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. हमेशा याद रखिएगा. कभी कभी एग्ज़ाम में मालूम कर लिया जाता है कन्फ्यूज़ करने के लिए कि राइट द नेम ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस. अब आपने तो पढ़ा नहीं होगा पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, फिर आप कैसे कर पाएंगे, जबकि आप जानते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है. पॉइंटिंग डिवाइस होती है आपकी माउस. तो माउस को इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. और ये किस चीज़ में आती है? ये कंट्रोल करती है पॉइंटर के मूवमेंट को, जो कि आपको आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिखता है. ठीक है. इट इज़ आल्सो यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. और ये प्रयोग किया जाता है पॉइंट सेलेक्ट करने में किसी ऑब्जेक्ट को भी. एंड ओपन फाइल्स फोल्डर, और किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने में भी इसका यूज़ होता है. ठीक है, जब आप क्लिक करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं. किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने में या सेलेक्ट करने में किसका यूज़ होता है? माउस का यूज़ होता है. मीन्स पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ होता है. 2 टाइप्स ऑफ माउस आर. 2 प्रकार के होते हैं माउस. माउस विद रोल वॉल एंड ऑप्टिकल माउस, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया. चलिएगा इसको देखते हैं. नोट, एन ऑप्टिकल माउस यूजेज लाइट टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस. अब जो ऑप्टिकल माउस होता है उसमें लाइट्स का यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए उसके मूवमेंट को. ठीक, चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं. जॉयस्टिक. जॉयस्टिक के बारे में आपने पढ़ा होगा. इट इज़ आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस. और जॉयस्टिक भी क्या कहलाती है? पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है. ये इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है. वी कैन मूव इट एंड डिफरेंट एंगल्स. उसको हम क्या करते हैं? डिफरेंट एंगल पे क्या करते हैं? मूव करते हैं. जॉयस्टिक आर यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. अब जॉयस्टिक का यूज़ क्या है? जॉयस्टिक का यूज़ ये है कि जब आप गेम खेलते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं. गेम मीन्स आउटडोर या इंडोर से मतलब नहीं है. गेम का मतलब है जो कंप्यूटर के अंदर हम गेम खेलते हैं, उसमें जॉयस्टिक की हेल्प से गेम खेले जाते हैं. जॉयस्टिक हैज़ मैनी बटन्स टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर. अब जॉयस्टिक में आप देख रहे हैं बहुत से बटन होते हैं. मैं जूम कर देता हूँ, देखिएगा. आप देख पा रहे होंगे जॉयस्टिक में क्या है? बहुत से बटन होते हैं.
जो कि इनपुट के काम में आते हैं। ठीक है, जो किस काम में आते हैं? इनपुट के काम में आते हैं। ठीक। जॉयस्टिक क्या है? गेम खेलने के यूज़ में होती है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जॉयस्टिक की हेल्प से हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं। और जॉयस्टिक में बहुत से बटन होते हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने के काम में आते हैं, इससे ये इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। आगे आती है आपकी लाइट पेन। लाइट पेन में क्या है? इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस लाइक ए पेन। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है एक पेन की तरह, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस में आती है। इट इज़ कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU मीन्स क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए माउस। इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए माउस। इट से बोल रहा हूँ, एक लाइट पेन है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक ए पेन। एक पेन की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ कनेक्टेड टू द वीडियो, और ये किससे कनेक्ट होती है? वीडियो से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट से कनेक्ट होती है। इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ए माउस, और ये माउस के प्लेस पे भी यूज की जा सकती है। बट इट इज़ ए मोर कॉस्टली इन कंपेरिजन टू द माउस। लेकिन ये माउस से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। माउस तो बहुत चीप मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन ये लाइट पेन जो है काफ़ी कॉस्टली मिलता है। ए लाइट पेन इज़ मेनली यूज्ड बाय डिज़ाइनर। और जो लाइट पेन है वो जो मेनली यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है? डिज़ाइनर के द्वारा यूज़ होता है। डिज़ाइनर्स जो होते हैं या जो आर्किटेक्ट होते हैं या जो इंजीनियर होते हैं, वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, एक पेन के रूप में ही वो डिज़ाइन को एक पैड पे डिफ़ाइन करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बनाते हैं उसको। उसके बाद वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक बनता रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम लाइट पेन वाज यूज्ड इन 1957। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए भी, कि जो फर्स्ट टाइम जो लाइट पेन यूज़ हुआ वो कब हुआ? 1957 में यूज़ हुआ। ठीक है, कब यूज़ हुआ? 1957 में यूज़ हुआ। आगे आइएगा, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर की बात करें, देखिए स्टूडेंट, जब आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल आप जाते हैं या कहीं शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा आपने, ये बार कोड आता होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं? स्कैन करते हैं और उसका प्राइस ऑटोमेटिक उसके कंप्यूटर में आ जाता है, वो बार कोड लिखा होता है वहाँ पर। इट इज़ इनपुट डिवाइस, यह भी एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट रिप्रेजेंट नंबर। जो बार कोड होता है वो क्या है? एक लाइन का सेट है, डिफरेंट थिकनेस की, डिफरेंट मोटाई की जो लाइंस होती हैं वो होती हैं उसके अंदर, वो रिप्रेजेंट करती हैं किसी नंबर को। मोस्ट ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट इन सोप हैव बार कोड्स ऑन दैम। देखिए जैसे मैंने बताया अभी, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं सोप पर, वो क्या है? मोस्टली क्या है? बार कोड उन पर होता है। A barcode reader reads the barcode given on a product। जो बारकोड रीडर होता है, ये बारकोड रीडर है, ये क्या करता है? उस बारकोड को जो कि प्रोडक्ट पे दिया गया है उसको रीड करता है, एंड देन इट फीड द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को दे देता है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द बिल ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग नेम, क्वालिटी एंड प्राइस। तो उसमें क्या क्या आता है? जो इसको इन्फॉर्मेशन देता है उसमें उसका नेम होता है प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी होती है, मीन्स क्वालिटी नहीं होती, उसकी क्वांटिटी होती है बेटा। क्वांटिटी मतलब कितना है, क्योंकि अगर आपने भाई एक कोई शॉप ख़रीदा या फिर आप एक मान लें टूथपेस्ट ख़रीदा आपने, तो उसको बारकोड स्कैन कर दिया तो वो क्या कर देगा? उसका नेम दे देगा, टूथपेस्ट जो भी उसका नाम होगा। क्वांटिटी आ जाएगी उसकी 1 आ जाएगी। अगर आपने 2 परचेज़ किए हैं तो वो क्या है? कीपैड
की सहायता से, जो कीबोर्ड की सहायता से उसको क्वांटिटी में 2 ऐड कर देंगे, उसका प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये बारकोड का वर्क होता है। अब आए आपकी जो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी लास्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। आ स्कैनर इज़ ए आई ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो स्कैनर है, स्कैनर को क्या कहते हैं, आई है ये कंप्यूटर की। आई मीन्स आँख। इट कैप्चर्स इमेज, और ये क्या करता है, इमेज को कैप्चर्स करता है। क्या करता है, इमेज को कैप्चर्स करता है। देन दोज इमेजेस कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, और ये इमेजेस फिर कहाँ दिखाई देती हैं, हमें मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। आ स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर इमेज इनटू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज। जो स्कैनर होता है वो हमारे पेपर इमेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार आगे। हाँ चलिए इसको कंप्लीट करा देते हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर गिवन है। एक तो फ्लैट बेड स्कैनर, ये फ्लैट बेड स्कैनर है। हैंड हेल्ड स्कैनर, एक ही आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है। तीसरा है आपका शीट फेड स्कैनर, ये शीट फेड स्कैनर है। 3 टाइप के हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और शीट फेड स्कैनर। 3 टाइप के जो हैं आपके स्कैनर हैं। ठीक है, आगे आइएगा। मोस्ट यूज़फुल स्कैनर अमंग दैम इज़ फ्लैट बेड स्कैनर। जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा स्कैनर, वो कौन से होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं। इट हैज़ ए फ्लैट ग्लास बेड एज द स्कैनिंग सरफेस, और ये क्या है, एक फ्लैट मतलब एक समतल ग्लास होता है, एक कांच होता है एक बेड की तरह, उस पर क्या है, स्कैनिंग सरफेस होता है, वो उस पर स्कैन हो जाती है। उस पर हम कोई भी बुक रखेंगे, कोई भी एक इमेज रखेंगे तो क्या हो जाएगी, स्कैन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक मैं इसको ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप समझ गए होंगे स्कैनर के बारे में। मोस्टली जो यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली होता है यही यूज़ होता है। ओके, तो आई होप आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो उसकी नॉलेज है, उसके वर्क हैं, उसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। इसको आप घर से पढ़िएगा, एक बार समझिएगा, कहीं अगर प्रॉब्लम आती तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं अगेन। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।